नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये वाला हमारा क्वेश्चन से उसमें थोड़ी सी हमको मैकेनिक्स का यूज करना है और थोड़ी सी यानी कि काइनेमेटिक्स का यूज करना है और लॉज ऑफ मोशन की यूज करना है। तो देखिए, तो उसका हम कैसे करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इन द फिगर शोन ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। जितने भी सरफेस है, ये वाला सरफेस है और ये वाला वॉल है वो भी सरफेस है, ये वाला नीचे जो ग्राउंड में जो वॉल कनेक्टेड है वो भी सरफेस है और इस वाला जो पुलिस है, पुलिस की सरफेस पे फ्रिक्शनलेस है, ठीक है, यानी स्मूथ है। मासेस ऑफ ए बी सी, देखिए जो ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक, तीनों ब्लॉक है, तो उनकी जो मासेस है वो हमको दे रखे हैं। तो क्या दे रखा है, ए की मासेस क्या है 9m/64, ओके, ये होता है m की मासेस, और b की मासेस क्या है 2m, b की मासेस क्या है 2m, और उसके बाद जो c है उसकी मास क्या है m, c की मास क्या है m। तो तीनों की मास दे रखा है, a की मास दे रखा है, b की मास दे रखा है और c की जो मास है उसको भी दे रखा है। All contacts are smooth and string is massless। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है उसकी मास क्या है नेग्लिजिबल है, यानी जो स्ट्रिंग है वो क्या है मासलेस है। उसके बाद जो थीटा है, अब देखिए जो थीटा है, तो जो थीटा का परिमाण क्या है वो tan इनवर्स 3/4 है, क्या है tan इनवर्स 3/4, तो थीटा का परिमाण इतना है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ c इज नियरली इक्वल टू, तो हमको क्या क्वेश्चन में क्या हमको फाइंड करना है कि जो c है, जो ब्लॉक C है उसकी एक्सेलरेशन हमको ढूंढना है, उसको हमको फाइंड आउट करना है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है। तो हम इसके लिए जब भी जरूरत पड़ेगी g की वैल्यूज हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g की वैल्यूज हम क्या लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो उस क्वेश्चन के देखिए, उसको पहले इरेज करता हूं, तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये जो ब्लॉक है सी ब्लॉक है और इससे दो सी ब्लॉक आपकी पुली से कनेक्टेड है, तो जो पुली की जो भी मोशन होगी, पुली की जो भी मोशन होगी, यानी तो वो मोशन किसकी होगी, ब्लॉक सी की होगी, ओके। तो ये पुली आपका मूव कर सकता है, ये पुली आपका फिक्स्ड है, ओके, और ये पुली आपका मूव कर सकता है क्योंकि ये वाला पुली क्या है फ्री है। देखिए मैं क्या करता हूं, पहले अगर उस सी को ग्रेविटी होगा, अगर सी को ग्रेविटी होता है, C को ग्रेविटी होता है, इसका मतलब है इस ब्लॉक यानी C आपका एक्सेलरेटेड होगा, C आपका क्या होगा एक्सेलरेटेड होगा। जो C आपका एक्सेलरेटेड होगा उसके साथ साथ आपकी जो ब्लॉक है, सॉरी आपकी जो पुली है वो भी उतना ही एक्सेलरेटेड होगा। तो कितना एक्सेलरेटेड होता है वो हम कैलकुलेट पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि कितना परिमाण का एक्सेलरेटेड होता है उसको कैलकुलेशन करने से पहले हमको ये देखना होगा, क्योंकि ये जो पुली है इस पुली के साथ कनेक्टेड है और ये पुली आपको स्ट्रिंग के माध्यम से एक ब्लॉक है B उससे कनेक्टेड है। तो अगर ये इससे कनेक्टेड है तो देखिए B जब आपका C मूव करेगा ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग मूव करेगा, अगर ये स्ट्रिंग मूव करता है ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक कनेक्टेड है ये ब्लॉक भी मूव करेगा ऊपर। तो अगर इसका आप एक्सेलरेट डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वेलोसिटी होगा तो इसका वेलोसिटी होगा और इसका एक्सेलरेशन होगा तो इस ब्लॉक बी का भी एक्सेलरेशन होगा। तो ऑब्वियसली परंतु ब्लॉक बी और सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या उन दोनों के एक्सेलरेशन के उन दोनों की यानी ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के एक्सेलरेशन के बीच में कोई रिलेशन है या दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो हमको ये ढूंढना है। तो उसके लिए हमको काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और छोटी सी कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन को जाएंगे। तो हमको ये तो पता होगा कि इसकी एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब है ब्लॉक बी की भी एक्सेलरेशन होगा, ओके। तो इसलिए मुझे काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूं। तो इसलिए मैं इस दोनों, देखिए ये आपका पुली है और ये आपका फिक्स्ड वाला है, ये दोनों तो फिक्स है, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों, ये जो दोनों है ये मेरा क्या होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिक्स है। तो इस पॉइंट से मैं ऑब्जर्व करूंगा। तो ये मेरा जो पुली है, ये जो पुली है इस पुली को मैं कैपिटल P से डिनोट करता हूं और उसको पॉइंट की तरह ट्रीट करूंगा, और ये जो वाल है इस पॉइंट को मैं कैपिटल W से डिनोट करता हूं क्योंकि ये मेरा वाल है, ओके, ये मेरा क्या है वाल है। वाल की जो पॉइंट है वो उस स्ट्रिंग्स के साथ अटैच है यानी कनेक्टेड है। तो अभी क्या करूंगा, इस दोनों ने किसको ऑब्जर्व कर रहे, इसको ऑब्जर्व कर रहे, ये वाला पुली को, ये वाला पुली को।
तो सपोज ये जो पुली है मैं इसको थोड़ा पास में ले लेता हूँ फिगर अच्छा होने के लिए। ओके, तो ये मेरा पुली है, तो इस पुली को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये वाला ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पुली को, और इस वाला जो इस पुली का जो मोशन होगा, ओके, ये जो पुली है उसकी जो मोशन होगा उसको कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक इस पोजीशन पे है वॉल पे, ओके, यानी इस पॉइंट में है और एक इस पॉइंट में है, और दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी एक्सेलरेशन को। तो ठीक है, और ये इसमें क्या हुआ है, ये ब्लॉक बी कनेक्टेड है इससे, ओके, ब्लॉक बी कनेक्टेड है इससे, तो ब्लॉक बी इससे कनेक्टेड है, ये इसमें क्या कनेक्टेड है, ब्लॉक बी, और इससे क्या कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है, यानी कि सी जब कनेक्टेड हुआ है इससे तो उन दोनों की वो उसकी एक्सेलरेशन जो भी होगा सी ब्लॉक की एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों फिक्सली कनेक्टेड है, ये एक रॉड है, रॉड के माध्यम से कनेक्टेड है। तो अभी क्या होगा, देखिए अभी मैं इस पॉइंट में हूँ, डब्ल्यू पे हूँ, और इसमें एक पॉइंट पी पे हूँ, तो इसके सपोज कोऑर्डिनेट में पी से रहा, ओके, कुछ मोमेंट है, उस मोमेंट में इस ये आपका y है, क्या है, y है, यानी कि इस इतना लेंथ क्या है, y है, और ये जो लेंथ है W to C ये क्या है मेरा z है, क्या है, z है, W to C मेरा z है, ओके। तो इसमें मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ ना, इसमें इस जो पुली है उनकी जो डायमीटर होगा यानी कि जो साइज होगा उसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ओके, उसको क्या कर रहा हूँ मैं, नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, किसको, इस जो पुली की डायमीटर को, किसके कंपैरिजन में, स्ट्रिंग की लेंथ के कंपैरिजन में मैं इस पुली का जो डायमीटर है उसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, देखिए ये जो पुलीज हमारा है तो इसका देखिए ये दोनों इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक ये क्या होता है, उस स्ट्रिंग का लेंथ होता है, तो मैं ये कंसीडर करूंगा कि जो स्ट्रिंग का लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब आपके सिस्टम मूव कर रहा है। तो ये आपका लेंथ सपोज एल है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होगा, तो जो एल होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली y, ओके, ये y होगा, और क्या होगी इस ये जो लेंथ है p से c तक, सपोज ये आपका मैं क्या डिनोट करता हूँ, एक से डिनोट करता हूँ, ओके, ये आपका क्या है, एक से, इससे आपका इस पॉइंट से c तक जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक से, तो ये एक से, और ये आपका z है, लेंथ क्या होगी, ये होगी, देखिए ये तो आपका लेंथ होगी। देखिए अगर आपका कोई ऑब्जर्वर W पे है और P पे है और इस C का एक्सेलरेशन वो दोनों मेजर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कोई भी मोमेंट में इस ब्लॉक C का एक्सेलरेशन एक ही रहेगा, ओके, एक ही एक्सेलरेशन रहेगा। तो अगर W मेजर कर रहा है वो उतना ही एक्सेलरेशन मेजर करेगा जितना P मेजर कर रहा है, क्योंकि P और W दोनों फिक्स्ड है, स्टेशनरी है, तो W जितना एक्सेलरेशन मेजर करेगा P उतना ही एक्सेलरेशन मेजर करेगा, और वो ही एक्सेलरेशन दोनों सेम होगी कोई भी मोमेंट पे। तो ऑब्वियसली अगर और भी एक कांसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि दोनों फिक्स है, क्यों एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि उस दोनों ने उतना ही वेलोसिटी मेजर करेंगे, यानी चेंज, ओके, उतना ही वेलोसिटी मेजर करेंगे, जितना P मेजर करेगा उतना W मेजर करेगा, इसलिए उन दोनों की जो एक्सेलरेशन मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब है जो d स्क्वायर ये क्या होगी, d स्क्वायर बाई j dt स्क्वायर, ये क्वांटिटी किसके साथ बराबर होगी, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, तो इस दोनों क्वांटिटी जो है वो बराबर होगी। तो उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड को 2 टाइम्स टाइम की रेस्पेक्ट में, ओके, तो मुझे ये क्या मिलता है, 0 मिलता है, और ये साइड क्या मिलता है, d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर मिलता है, ओके, और ये दोनों क्या हो जाएगी, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, उस ऑब्जेक्ट यानी c का एक्सेलरेशन, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, ये दोनों d स्क्वायर j बाई dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, तो ये दोनों क्या क्वांटिटी क्या होगी, मेरा एक्सेलरेशन होगी, तो ये दोनों मेरा क्या हो जाएगी, 2 है, तो मुझे क्या मिला, d स्क्वायर बाई y dt स्क्वायर, ओके, प्लस 2a इक्वल टू 0, यानी कि जो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर होगा वो क्या होगा, माइनस 2 इंटू a, तो ये होगा मेरा एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन होगा, ये जो ब्लॉक बी का,
-2 का मतलब होता है इस, अगर आपका सिस्टम का एक्सेलरेशन इस दिशा में होता है, c का एक्सेलरेशन इस दिशा में होता है, तो आपका b का एक्सेलरेशन 2a परिमाण का होगा और ऊपर की दिशा में होगा। तो क्या होगा, इससे हमको इस जो काइनेमेटिक्स से हमको क्या मिल गया कि अगर इस ब्लॉक c का एक्सेलरेशन a होता है, इस ब्लॉक c का एक्सेलरेशन a होता है, a परिमाण का होता है, तो ब्लॉक b का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड होगा और कितना परिमाण होगा, 2a होगा। कितना परिमाण एक्सेलरेशन होगा, 2a होगा। तो पहले इस जो हमने अभी जितना सीखा है, इससे हम अभी जितना सीखा है तो उसका अभी हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, इस लॉज ऑफ मोशन में। तो देखिए क्या करेंगे, इस C का मैंने पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, किसका, C ब्लॉक का, और मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि C का एक्सेलरेशन क्या हो, C का एक्सेलरेशन क्या हो। देखिए मेरा जो ब्लॉक है वो C है, ओके, इस पॉइंट में क्या है, वो C है। तो C क्या करेगी, कुछ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी, ओके, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है। क्योंकि क्यों नीचे आएगी, देखिए ये उसको ग्रेविटी इफेक्ट करेगा, तो ग्रेविटी किस दिशा में इफेक्ट करेगा, उसकी मास क्या है, m है, तो ग्रेविटी होगा mg, क्या होगा, mg। तो ग्रेविटी क्या होगा, mg होगा। तो उसके साथ साथ क्या होगा, जब उसको ग्रेविटी m अफेक्ट करेगा, जब ग्रेविटी m अफेक्ट करेगा उसको, तो उसकी वजह से उस जो पुली है, पुली के साथ जो कनेक्टेड है, क्योंकि अगर उसको ग्रेविटी अफेक्ट करता है तो ऑब्वियसली पुली और C दोनों एक ही हो जाएगी, क्योंकि पुली का मास हम नेग्लेक्ट है। तो इसको पुली को, ओके, पुली को क्या होगा, फोर्स मिलेगा mg। जब पुली को mg फोर्स नीचे मिलेगा तो उस पुली में जो टेंशन क्रिएट होगी इस दिशा में, उसको अपोज करेगी टेंशन फोर्स। क्या करेगी, अगर पुली को इफेक्ट मिलता है तो क्या होगी, वो जो पुली है, ओके, वो जो पुली है तो उसके साथ जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी कि अपवर्ड दिशा में फोर्स देगी, ओके। और दोनों जो स्ट्रिंग की ये दोनों जो टेंशन होगी वो क्या होगी, T परिमाण का होगा, ओके, क्योंकि ये दोनों एक ही स्ट्रिंग, तो दोनों का जो टेंशन क्या है, T है। और मैं कंसीडर करूंगा ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, मासलेस है। तो ऑब्वियसली उस ब्लॉक C को कितना फोर्स मिलेगा, 2T। कितना फोर्स मिलेगा, 2T। तो 2T परिमाण का फोर्स उस ब्लॉक C को अपवर्ड दिशा में मिल रहा है। और मैं अभी अगर उसको इतना फोर्स मिल रहा है और सपोज मेरा जो ब्लॉक M है वो A एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, जो mg नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A के साथ, तो इस दिशा में जो फोर्स होगा वो mg, ओके, ये अपवर्ड है, तो -2T इक्वल टू उस बॉडी का मास क्या है, m है, और उसका एक्सेलरेशन आप ऑब्जर्व कर रहे हो कितना, a कर रहे हो। तो इससे मुझे क्या मिलेगी, टेंशन मिलेगी। तो टेंशन की जो परिमाण होगी वो क्या होगी, जो टेंशन होगी, ओके, वो क्या हो जाएगी, वो mg माइनस ma/2। तो ये होता है टेंशन। तो ठीक है, ये मुझे C की फ्री बॉडी डायग्राम से मिला ब्लॉक, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो B है, जो ब्लॉक B है उसको क्या मिलेगा, उतना ही टेंशन मिलेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ओके, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, तो उस टेंशन की वजह से ब्लॉक B को क्या मिलेगा, अपवर्ड दिशा में मिलेगा टेंशन T, ओके, वो भी पुल्ड होगा, क्योंकि अगर आपका ये बॉडी इस तरह का नीचे आता है तो ये ब्लॉक क्या होगा, पुल्ड होगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, पुल्ड होगा, तो इसकी टेंशन क्या होगी, T होगी। तो ये आपका ब्लॉक B है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए अभी हम क्या करेंगे ना, ब्लॉक B का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक B का अगर मैं बनाता हूं, इसमें बनाता हूं इस पॉइंट में, तो ब्लॉक B को टेंशन फोर्स T मिलेगा अपवर्ड में। अब ग्रेविटी है, उसकी मास क्या है, 2m है, तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी जब होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 2mg, क्या होगा, 2mg होगा फोर्स। और उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ जो ब्लॉक B है, आपका ब्लॉक B है, तो उसको ये जो सरफेस के साथ कनेक्टेड है, उस सरफेस के साथ कनेक्टेड है, तो उस सरफेस की वजह से उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगी। उसको क्या मिलेगी, नॉर्मल फोर्स मिलेगी। किसकी वजह से, उस सरफेस की वजह से, यानी कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस की वजह से जो ब्लॉक B होगा इस पोजीशन में, उसको क्या मिलेगी, नॉर्मल फोर्स मिलेगी, ओके। तो ये नॉर्मल फोर्स उस किसको मिलेगी, उस ब्लॉक B को मिलेगी। और मैं ये भी अज्यूम करूंगा, देखिए मैं क्या अज्यूम करूंगा और क्या अज्यूम करूंगा, जो ब्लॉक B है और दोनों A है, ब्लॉक B और A दोनों क्या होंगे,
कनेक्टेड होगी। मोशन के दौरान ब्लॉक बी और ब्लॉक ए कनेक्टेड होगी। आप सोचोगे कि जब ब्लॉक आपका मूव करेगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये तो कनेक्ट नहीं रहेगी, डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है एक्सेलरेशन, ओके, तो क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन पूछा है उस क्वेश्चन में आपको हिंट देना चाहिए कि उस मोमेंट में जब वो उस सरफेस से डिटैच होगा, यानी कि एक्सेलरेशन, ओके, जब आपका ब्लॉक सी उसकी मोशन स्टार्ट करेगी, ओके, जस्ट स्टार्ट करेगी, उस मोमेंट में इनिशियली उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। ओके, तो हमको समझ जाना चाहिए कि वही पूछ रहा है। ओके, जब वो स्टार्ट करेगी उसकी मोशन, जो एक्सेलरेशन मिलेगी उसको, वो कितना होना चाहिए। उस मोमेंट में इस ब्लॉक के साथ, ए ब्लॉक के साथ बी आपका कनेक्टेड रहेगी, तो तभी क्या होगा, ये जो ब्लॉक बी है टेंशन टी के साथ ऊपर जा रहा है और उसको नीचे ग्रेविटी है और इस वजह से उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा। सपोज वो क्या होगा, N1, आपकी ए की वजह से क्या मिलेगी, नॉर्मल फोर्स मिलेगी, और वो किस दिशा में मिलेगी, इस दिशा में, सपोज वो N1 है, ओके, क्योंकि इस दिशा में मिलेगी, इस दिशा में नॉर्मल है, इस दिशा में मिलेगी। तो अगर इस दिशा में मिलता है उसको, तो ये एंगल आपका थीटा है। अगर ये आपका थीटा होता है तो ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ओके, मैंने बताया था क्यों थीटा होगा, क्योंकि ये जो एंगल होता है N1 और इस अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उनके बीच में अगर एंगल थीटा होता है तो उन दोनों का जो नॉर्मल से, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर से, उनके एंगल भी क्या होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो भी थीटा होगा। यानी कि इस दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उसको जो नॉर्मल है यानी कि ये, और इसको जो नॉर्मल है यानी कि ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी उतना ही रहेगा, थीटा रहेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मुझे नॉर्मल फोर्स इसकी वजह से मिल गया, तो उसकी जो कंपोनेंट होगी, फ्रिक्शन नहीं मिलेगी। ओके, फ्रिक्शन यानी टेंजेंट, ये जो टेंजेंट इंक्लाइन सरफेस है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, सिर्फ नॉर्मल फोर्स मिलेगी। ओके, कांटेक्ट फोर्स की रूप में सिर्फ आपको नॉर्मल फोर्स ही मिलेगी। तो उसकी जो कंपोनेंट होगी ये क्या हो जाएगी, N1 cos थीटा हो जाएगी, और ये जो कंपोनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, N1 sin थीटा हो जाएगी। तो ये हो जाएगी नॉर्मल फोर्स। ये आपको वाल की वजह से, ओके, वाल आपका फ्रिक्शनलेस है तो उसकी वजह से आपको बी को कोई फोर्स नहीं मिलेगा। तो बी को जो भी फोर्स मिलेगा वो उसके हम फ्री बॉडी डायग्राम कर ली। अभी क्या होगा, अगर ये आपका ए एक्सेलरेशन से के साथ नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली जो बी होगा वो 2a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। ओके, मैंने आपको काइनेटिक्स क्या उसका किया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, 2a एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। तो उस ऊपर के दिशा में कितना फोर्स है, N1 cos थीटा है, N1 cos थीटा है, और इस दिशा में, ओके, नीचे की दिशा में कितना फोर्स है, 2mg है। तो वो आपका किसके साथ बराबर होगा, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 2m है, कितना है, 2m है, और उसकी एक्सेलरेशन आप ऊपर की दिशा में क्या है, 2a है, 2a है। ओके, तो अगर ये होता है तो ये आपका एक इक्वेशन आपको मिल गई। तो आपका ये एक इक्वेशन। सर और एक चीज मैंने भूल गया, टेंशन, ओके, ऊपर की दिशा में टेंशन भी है, ऊपर की दिशा में टेंशन भी है, तो ये क्या होगा, टेंशन। ओके, टेंशन फोर्स आपको मिल गया। तो अभी सेकेंडली हम क्या करेंगे, ये था उसकी वर्टिकल की मोशन। ओके, और ब्लॉक बी का हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं है। ओके, तो क्योंकि देखिए अगर मैं इसको N1 sin थीटा फोर्स मिल रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो इस पे वाल है तो वाल उसको नॉर्मल फोर्स देगा। ओके, मैं उसको भी कंसीडर करूंगा। सपोज ये वो N2 है, क्या है, N2 है, ये N2 क्या है, इस जो वाल है, ओके, ये जो वाल है उसको जो फोर्स देगा तो वो क्या है, N2 है, और ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या है, N1 है। ठीक है, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगी, N2 और N1 sin थीटा बैलेंस हो जाएगी। तो N2 आपका किसके साथ बैलेंस हो जाएगी, N1 sin थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगी। N2 आपका N1 sin थीटा के साथ बैलेंस हो जाएगी, और ये उसकी वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है। तो इससे उसके बाद हमको और एक इक्वेशन चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए अननोन क्या हो गया, टेंशन हो गया, N1 हो गया, ओके, तो दो टेंशन हो गया और N1 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तीन अननोन है, तो मुझे दो ही इक्वेशन मिला है। और एक इक्वेशन कहां से मिलेगा, इस ब्लॉक ए से मिलेगा। किस ब्लॉक ए से मिलेगा। तो ए से मैं कैसे कैलकुलेट करूं, देखिए जो ब्लॉक ए है आपका उसको क्या फोर्स मिलेगा, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो ब्लॉक ए होगा तो ये आपका ब्लॉक ए है, तो उसको ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी की वजह से कितना होगा, उसकी मास कितना है 9m/64 g, तो इतना वेट का क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा ब्लॉक ए को। और उसके साथ
ये ब्लॉक ए आपका इसमें कनेक्टेड, किसमें, इस वॉल पे, इस ग्राउंड पे, तो ग्राउंड उसको फोर्स देगा ऊपर डायरेक्शन में, तो सपोज वो क्या होता है, N3 होता है, क्या होता है, N3 होता है, N3 होता है। उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लॉक ए है आपका, जो ब्लॉक ए है, तो ये जो ब्लॉक ए है, उस ब्लॉक ए को अगर मैं देखूं ओके, उसको N1 फोर्स, ब्लॉक ए आपका बी को क्या दे रहा है, N1 फोर्स दे रहा है। ऑब्वियसली वो जो ब्लॉक ए होगा उसको भी N1 फोर्स मिलेगा, किस दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, ओके, यानी कि इस दिशा में मिलेगा। तो अगर इस दिशा में मिलता है तो कितना मिलता है, वो फोर्स N1 मिलता है, कितना फोर्स मिलता है, N1 मिलता है, N1 फोर्स मिलता है। तो उसकी जो एंगल होता है वो कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल, थीटा एंगल बनाएगा, देखिए थीटा एंगल बनाएगा इसके साथ। तो अगर उसकी कंपोनेंट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, N1 cos थीटा, क्या हो जाएगा, N1 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, N1 sin थीटा, N1 sin थीटा। तो एक आपका N1 cos थीटा होगा इस दिशा में, और एक आपका N1 sin थीटा होगा इस दिशा में होगा, ओके। और उसके बाद क्या होगी, देखिए ये हो गई। तो ये जो A है, ये जो A है, तो इसकी जो नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी की इफेक्ट, और उसकी जो A है इसके साथ कनेक्टेड है, उसका भी फोर्स हमने N3 लिख दी। अभी देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है यानी A है, तो A को कितना फोर्स मिला है, N1 sin थीटा मिल रहा है, किस दिशा में, इस दिशा में मिल रहा है, इस डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ऑब्वियसली अगर उसको इस डायरेक्शन, जब वो बी ब्लॉक ऊपर की तरफ, जिस इंस्टेंट में ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आपका ए को जो फोर्स मिल रहा है इस दिशा में क्या मिल रहा है, N1 sin थीटा मिल रहा है। अगर इस ए को इस दिशा में फोर्स मिल रहा है, ऑब्वियसली वो आपका ए क्या होगी, इस वॉल के साथ, वो ए जो वॉल के साथ है, तो वो उसके साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ओके। कनेक्शन का मतलब अगर सिर्फ कनेक्ट हुआ है ना, सिर्फ कनेक्ट हुआ है तो तभी नॉर्मल फोर्स नहीं मिलेगा। अगर आप उसको प्रेस कर रहे, ओके, अगर ए को इस दिशा में प्रेस होता है तभी जाके रिएक्शन फोर्स के रूप में आपको ए को इस वॉल से फोर्स मिलेगा, तभी जाके। सिर्फ कनेक्शन होने से इस वॉल से आपको ए को फोर्स नहीं मिलेगा। तो आपको जो ए है उसको इस वॉल से कोई फोर्स नहीं मिलेगा, ओके, क्योंकि नहीं मिलेगा, मैंने बताया, क्योंकि ये प्रेस होना चाहिए तभी रिएक्शन फोर्स के रूप में उसको मिलेगा। आप बोलोगे इस ब्लॉक बी को क्यों मिला, देख ब्लॉक बी को जो नॉर्मल फोर्स N1 मिला है, तो उसकी जो कंपोनेंट देखिए N1 sin थीटा किस दिशा में, इस वॉल की तरफ है, तो आप वॉल की तरफ उसको कुछ फोर्स मिल रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन फोर्स के रूप में इस वॉल को, इस ब्लॉक बी को फोर्स मिल रहा है, क्या है, N2। तो उसको कोई भी फोर्स नहीं मिलेगा इस दिशा में, ओके। तो इतना हो गया फोर्स, ओके। और क्या क्या फोर्स है, और कोई भी फोर्स नहीं है उस ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए का जो मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में उसको N3 मिल रहा है, और ये वाला जो ये जो क्या है फोर्स है, ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, वो अगर इसकी एक्सेलरेशन ए होता है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, इस ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दोनों जो फोर्स होगा N3 और ये दोनों जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ओके। और जो N1 sin थीटा जो फोर्स होगा इस दिशा में, N1 sin थीटा जो फोर्स रहेगा इस दिशा में, किस दिशा में रहेगा, इस दिशा में रहेगा। तो इसकी वजह से आपकी जो ब्लॉक ए होगी उसको जो फोर्स मिलेगा, ओके, N1 sin थीटा की वजह से, तो वो इस दिशा में, उस मोमेंट में आपकी ब्लॉक ए क्या करेगी, उस दिशा में एक्सेलरेटेड होगी, किस दिशा में, इस दिशा में, ओके। जो N3 फोर्स है वो क्या करेगी, इसके साथ इक्वल हो जाएगी। तो N3 आपका जो N3 होगा, ओके, वो क्या होगी 9m/64g प्लस N1 cos थीटा। तो इसके साथ बराबर हो जाएगी आपकी N3, आपका N3 क्या होगी, इसके साथ बराबर हो जाएगी। तो ये होता है उसकी क्या है, हमको सिर्फ वर्टिकल मोशन के बारे में जानना है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है एक इक्वेशन, ये होता है एक इक्वेशन, ये होता है एक इक्वेशन। तो ये होता है इक्वेशन जब आपका बॉडी कनेक्ट रहेगा, जब आपका बॉडी कनेक्ट रहेगा। देखिए इसमें आपको एक अजम्पशन लेना है, अगर हमको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना है तो हमको और एक अजम्पशन लेना है। अजम्पशन क्या लेना है, देखिए हमको एक्सेलरेशन ए चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए हमको जो वेरिएबल है इस इक्वेशन में, एक एक्सेलरेशन ए है, अब टेंशन है, एक N1 है, और एक दूसरा भी R हो गया N3, ओके, दूसरा भी R हो गया N3। हमारे पास कितना हो गया, इतना हो गया। तो मुझे क्या करनी है, इस जो इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, तो ये जो
इक्वेशन मिला मुझे, इससे 4 वेरिएबल मिला और 3 इक्वेशन मिला। 3 इक्वेशन मिला और कितना वेरिएबल मिला, 4 वेरिएबल मिला। तो मैं अगर इससे एक्सप्रेशन ढूंढूं तो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक और भी एक assumption यूज करना होगा, ओके, जो कि सही अप्रोक्सीमेटली क्या है, सही है। तो क्या यूज करूंगा, जब वो एक्सलेट होगा उस मोमेंट में तो सरफेस से डिटैच हो जाएगा, ओके, डिटैच हो जाएगा उस मोमेंट में। तो डिटैच जब हो जाएगा तो उसको जो फोर्स मिलेगी इसमें तो नेग्लिजिबल होगा उस मोमेंट में, क्या होगी, यानी कि जो नॉर्मल फोर्स उसको मिलेगी इसकी वजह से, ओके, इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो उस एडमिशन में तो N2 मेरा क्या हो जाएगा, जो N2 सॉरी क्या हो जाएगा, N1 मेरा क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका कनेक्शन नहीं रहेगा, बोले तो नहीं रहेगा उसकी कनेक्शन। तो अगर N1 इक्वल टू अप्रोक्स 0 होता है तो इस इक्वेशन में तो ये 0 हो जाएगा, ओके, तो इसका तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टेंशन T इक्वल टू ये 2mg प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 4ma, क्या हो जाएगा 4ma। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया और ये आपका जो इक्वेशन हो गया। तो इस दोनों इक्वेशन से आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल ही जाता है। आपको इस थीटा की वैल्यू, इस ब्लॉक की मास की वैल्यू, उस दोनों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या मुझे मिलेगा, अगर इस दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, ओके, तो मुझे मिलता है mg माइनस ma/2 इक्वल टू 2mg प्लस 4ma, 2mg प्लस 4ma। तो ओके, इससे मुझे क्या मिल गया, इस इक्वेशन मिल गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो mg होता है, mg माइनस ma होता है, वो क्या होगा 4mg प्लस 8ma, ओके, ये हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, देखिए ये आपका ma और ये आपका 8ma यानी कि 9ma, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये 4mg इस साइड में आ जाएगी तो कितना हो जाएगा, -3mg, ओके। तो इससे मुझे क्या मिल गया है, इससे मुझे क्या मिल गया, 9ma इक्वल टू -3mg। तो मुझे इससे क्या मिला, जो एक्सेलरेशन होगा -3g/9 एक्सेलरेशन जी होगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें मैं क्या करूंगा, इसका मतलब उस इंस्टेंट में, ओके, तो उसकी जो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, अपर होगी, क्या होगी, अपर होगी। तो अपर होगी, उसकी परिमाण क्या होगी, उसकी जो परिमाण होगी वो क्या होगी, अगर जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, हम 10 पुट करना है, तो 30/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो नियरली क्या होगी इसकी वैल्यू, नियरली आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि ये क्या हो जाएगी 3 पॉइंट आपका क्या हो जाएगी 3.3 इस तरह का वैल्यू आएगा, 3.3 इस तरह का आएगा। तो आपका जो ऑप्शन में है तो 3 है, ओके। तो ये जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नियरली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।